मुंबई में हुई एक मौत। कार के आसपास घूमती उस मौत से जुड़ी साजिश और उससे जुड़े 3 किरदारों का रहस्य जांच एजेंसियां नहीं सुलझा पा रही हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एंटीलिया के पास स्कॉर्पियो में मिले विस्फोटक मामले की, जो सुलझने की जगह दिन ब दिन उलझता जा रहा है और अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। इस बीच कल महाराष्ट्र बीजेपी विधायकों ने सदन में सरकार खूनी है के नारे लगाए। मुकेश अंबानी के घर की दहलीज तक धमाके का साजो सामान कैसे पहुंचा और इसका साजिशकर्ता है कौन? इन सवालों के जवाब अब तक जांच एजेंसियों को नहीं मिले, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है, गुत्थी सुलझने की जगह उलझती जा रही है और अब इसमें नए किरदार जुड़ गए हैं। इसका पहला किरदार है विस्फोटक प्लांट करने वाला। दूसरा है मनसुख हिरेन, जो कार का मालिक होने का दावा करता था पर अब मौत हो चुकी है। तीसरा है सैम मटन, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक ये कार का असली मालिक है। और चौथा किरदार है सचिन वाझे, मुंबई पुलिस का वो अफसर जिस पर संदिग्ध कार के 4 महीनों तक इस्तेमाल का आरोप है। मनसुख हिरेन की मौत के बाद से ही सचिन वाझे पर शक गहरा रहा था और अब मनसुख की पत्नी के हवाले से देवेंद्र फडणवीस ने जो दावे किए हैं, उससे वाझे की मुश्किल और बढ़ सकती है। आमच्या व्यवसायाच्या निमित्ताने ग्राहक असलेले पोलीस अधिकारी सचिन वाझे हे माझ्या पतीच्या ओळखीचे होते। त्यांना माझ्या पतीने, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे, त्यांना माझ्या पतीने नोव्हेंबर 2020 मध्ये सदर कार वापरण्याकरता दिली होती। सदरची कार त्यांनी दिनांक 5/2/2021 रोजी त्यांच्या चालकामार्फत पाठवून माझ्या पतीच्या ताब्यात दुकानावर आणून दिली। म्हणजे 4 महीने ही व्हीकल सचिन वाझे यांच्याकडे होती। जांच चल रही है, निश्चित रूप से जो भी इसमें दोषी होगा कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है हमें लगता उचित नहीं। अगर कोई जांच है उसे भटकाने का लोग काम ना करें, जांच सही ढंग से होने दें। मनसुख की पत्नी के दावे के आधार पर पुलिस ने अब अपने ही अधिकारी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन मनसुख की पत्नी ने जो दावे किए हैं उससे एंटीलिया कांड के कई परतों में दबे होने का अंदेशा है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने मनसुख की पत्नी के बयान के आधार पर कई सनसनीखेज दावे किए हैं। फडणवीस ने बताया कि मनसुख हिरेन और सचिन वाझे एक दूसरे को जानते थे और उनकी पत्नी ने वाझे पर मनसुख की हत्या का आरोप लगाया है। फडणवीस ने बताया कि वाझे ने मनसुख पर गिरफ्तार होने का दबाव बनाया था और ये भी वादा किया था कि उन्हें 3 दिन में जमानत दिला देंगे। एंटीलिया कांड में जब से सचिन वाझे पर उंगली उठी है, इस पूरे मामले के तार बेहद पेचीदा हो गए हैं। दरअसल मनसुख की मौत की जांच में उनके एक फोन की लोकेशन विरार के मांडवी इलाके में मिली और दूसरे फोन की लोकेशन वसई के तुंगारेश्वर में मिली, जबकि मनसुख का शव मुंब्रा की खाड़ी में मिला था। अब जरा इन जगहों की दूरी समझिए। वसई से विरार की दूरी 15 किलोमीटर है, जबकि विरार से मुंब्रा की खाड़ी की दूरी करीब 45 किलोमीटर है और वसई से मुंब्रा खाड़ी 55 किलोमीटर दूर है। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि लोकेशन और उनकी दूरी से केस का क्या लेना देना, तो इसका जवाब है कि हो सकता है कि लोकेशन का लिंक हिरेन की मौत से हो, क्योंकि यहाँ एक तीसरा कैरेक्टर भी सामने आ रहा है और वो किरदार है धनंजय गावड़े। मनसुख की आखिरी लोकेशन इसी के घर के पास मिली। गावड़े और वाझे उगाही के मामले में आरोपी हैं। 2017 में दोनों पर वसूली का मामला दर्ज हुआ था। वाझे और गावड़े इस मामले में जमानत पर है। सचिन वाझे मान चुका है कि वो मनसुख को जानता था, लेकिन धनंजय गावड़े ने मनसुख की पहचान होने से इनकार किया है। मनसुख हिरानी और मेरा कभी दूर से संबंध भी नहीं, सचिन वाझे से भी संबंध नहीं, ना इससे मेरा कुछ लेना देना है ना कुछ नहीं है। जो कुछ भी अभी आपने कहा कि लास्ट लोकेशन मांडवी विलेज दिखा रहा है, वहाँ से मेरा घर 10-11 किलोमीटर तक दूर है। मामले की जांच अब एनआईए कर रही है, जिसके सामने चुनौती है कि वो सबूतों के साथ गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाए। और लगभग 2 हफ्ते बाद सीसीटीवी फुटेज की शक्ल में मंगलवार को एक सबूत भी मिला। इस सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स पीपीई किट पहना नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक ये उस इनोवा कार का ड्राइवर है जो स्कॉर्पियो के साथ थी। पुलिस ये मान रही है कि ये शख्स स्कॉर्पियो के पार्क होने के बाद दोबारा इस जगह पर आया था।
लेकिन इसकी पहचान जाहिर न हो इसलिए इसने पीपीई किट पहनी थी। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली विस्फोटकों से लदी कार में एक के बाद एक किरदार सामने आते जा रहे हैं। बीजेपी ने पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी की मांग कर डाली है। ये सीसीटीवी फुटेज अंबानी के घर के सामने की है। घटना के दिन स्कॉर्पियो का ड्राइवर पीपीई किट पहने इस सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है। तस्वीरों की अभी जांच हो रही है, लेकिन इस बीच स्कॉर्पियो कार के मालिक मनसुख की पत्नी के बयान से केस में नया मोड़ आ गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मनसुख की पत्नी के हवाले से ये बात विधानसभा में रखी। माझे पतीचा खून झाला असावा अशी माझी खात्री आहे। सदरचा खून हा सचिन वाझे यांनी केला असावा असा माझा संशय आहे। फडणवीस ने मनसुख की पत्नी के बयान के आधार पर दावा किया कि मनसुख और सचिन वाजे एक दूसरे को जानते थे। मनसुख की पत्नी ने सचिन वाजे पर हत्या के आरोप लगाए हैं। वाजे ने मनसुख पर गिरफ्तार होने का दबाव बनाया था। वाजे ने मनसुख से 3 दिन में जमानत दिलाने का वादा किया था। देवेंद्र फडणवीस ने मनसुख की पत्नी के हवाले से दावा किया है कि जो स्कॉर्पियो कार संदेह के घेरे में है वो पिछले 4 महीने से सचिन वाजे के पास ही थी। खैर अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, तो मैं पढ़ लूंगा और उसका जवाब दे दूंगा। मैं क्या ना बोल रहा हूँ ऐसे। वाजे की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला किया तो उधर से पलटवार भी हुआ। मुंबई पुलिस का चेहरा काला हुआ इस प्रकार का बयान उन्होंने जो किया है वो बयान का मैं निषेध करता हूँ। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।